राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है, क्या परमात्मा के विषय में जाना जा सकता है? क्या परमात्मा के विषय में बहस की जा सकती है? तो चलिए इसी संदर्भ में आज हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न वेखणी सुननी न अंत, अंत न जापै क्या मनी मंत। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो परमात्मा के विषय में बहस करने की चेष्टा करते हैं। कोई कहता है कि वो ऐसा है तो कोई कहता है वो वैसा है। कोई कहता है कि उसको इस रास्ते से पाया जा सकता है तो कोई कहता है नहीं नहीं तुम गलत हो, उसको मेरे रास्ते से पाया जा सकता है। तो अगर आपको बताना चाहूँ, उसको जानने के जो भी परमात्मा को महसूस कर सकता है उसके रास्ते अनंत हैं। ऐसा समझो, जितने भी लोग इस पूरी दुनिया में हैं उतने ही रास्ते हैं, परंतु जब तक वो शरीर में है तब तक 112 रास्ते हैं। परंतु हम संत मत के बारे में चर्चा करते हैं तो संत मत में होता है सहज योग। हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें सिर्फ चुपचाप बैठकर अनहद नाद को सुनना होता है। अनहद नाद को सुनते सुनते ही अपने ही भीतर उतरकर अपने निज स्वरूप को जानना होता है, सेल्फ रियलाइजेशन करना होता है। और जब हम अपने आप की पहचान कर पाते हैं तब हम उस परमात्मा की भी पहचान करने के लायक हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या उसकी महिमा की जा सकती है? तो उसके जवाब में यही कहना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी का सहायता लेते हुए, कि उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। जो भी हम कहें वह थोड़ा है, और जो भी हम कहें उससे हमारी असमर्थता पता चलती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी मरणशैया पर थे। एक पुराने मित्र ने उनसे कहा कि आप तो प्रसन्न भाव से विदा हो सकते हैं, क्योंकि जो करना था आपने कर लिया, खूब सम्मान पाया, गीत लिखे, सारे जगत में ख्याति पाई, महाकवि की तरह लाखों लोगों ने भक्ति दी। आप तो निश्चिंत मन से जा सकते हैं, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। रविंद्रनाथ ने आंख खोली और उन्होंने कहा, मत कहो ऐसी बात, क्योंकि मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा था कि जो मैं गाना चाहता था वह तो अभी तक गा नहीं पाया, जो कहना चाहता था वह तो अभी तक कहा नहीं, और अभी तक तो केवल साज बिठाने में ही समय बीत गया। अभी तेरी महिमा का गान शुरू कहाँ हुआ था, और यह तो विदा का क्षण आ गया। रविंद्रनाथ ने 6000 गीत लिखे हैं, और रविंद्रनाथ के सारे गीत ही परमात्मा की महिमा के गीत हैं। फिर भी रविंद्रनाथ कहते हैं कि अभी साज ही बिठा पाया था, अभी संगीत शुरू कहाँ हुआ था, और यह जाने का वक्त आ गया। यही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, यही सभी ऋषियों का अनुभव है, जो भी हम कहें वह साज का बिठाना ही सिद्ध होता है, उसका गीत गाया ही नहीं जा सकता। कौन गाएगा उसका गीत? हम इस छोटे से व्यक्तित्व में कैसे उस विराट को समाएंगे? मुट्ठी में आकाश को बांधने की कोशिश कैसे पूरी होगी? हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, और सब के ही हमें सिर्फ अपनी असमर्थता का पता चलता है। पर वही पता चल जाए तो समझ का जन्म हुआ। ये ख्याल में आ जाए कि मैं बहुत छोटा हूं तो ही उसके बड़े होने का ख्याल पैदा होगा। नासमझों को लगता है कि हम काफी बड़े हैं, समझदारों को लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे हम छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं उसका विराट प्रकट होता है। एक ऐसी घड़ी भी आती है इस खोज में जबकि तुम बिल्कुल ही खो जाते हो और वही शेष का शेष रह जाता है। कहने वाला खो जाता है, कहेगा क्या? सिर्फ वही रह जाता है।
उसकी महिमा, उसका अहर्निश नाद। देखने वाला खो जाता है, दृश्य ही रह जाता है। तुम ही तो मिट जाते हो, कौन उसकी खबर देगा, कौन उसके संबंध में कुछ कहेगा। इसलिए जो भी आदमी ने कहा है वह सारी चर्चा असमर्थता की चर्चा है, असहाय अवस्था की, हेल्पलेसनेस की। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना के करीब आकर अवाक हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के करीब आकर आदमी अवाक हो जाता है। अवाक का अर्थ है जहां वाक वहां वाणी खो जाती है। जहां बोलना नहीं होता, हतप्रभ वाणी रुद्ध सांस तक ठहर जाती है। उसके जानने के क्षण में तुम बिल्कुल ही रुक जाते हो। न विचार की गति होती है, न शब्द की गति होती है, और न ही श्वास की गति होती है। हृदय भी नहीं धड़कता, क्योंकि उतनी धड़कन भी चूकना हो जाएगी, उतना कंपन भी बिछुड़ना हो जाएगा। उन आवाक क्षणों में ही गुरु नानक देव जी ने ये वचन कहे हैं। ये वचन किसी को समझाने को नहीं, अपनी व्यथा को प्रकट करने को कहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंत नहीं उसके गुणों का, अंत न सिफती कैण न अंत। ना ही उसके कथन का अंत है, अंत न करणै देण न अंत। अंत न वेखणी सुननी न अंत, अंत न जापै किया मन मंत। अंत न जापै किया आकारू, अंत न जापै पारावारू। उसके गुणों का अंत नहीं है, न उसके कथनों का ही अंत है। उसके कामों का अंत नहीं, और उसके दानों का भी अंत नहीं। न उसके दर्शन का अंत है, न उसके श्रवण का अंत है। उसके मन के रहस्यों का भी अंत नहीं जाना जा सकता। उसके किए हुए सृष्टि प्रसार का कोई अंत नहीं, उसके और छोर का अंत नहीं। उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जा सकता। कोई भी उसका अंत नहीं जानता है। इन वचनों में 3 बातें ख्याल में ले लेने जैसी हैं। एक, जब तक तुम्हें लगता है कि तुमने परमात्मा को जाना, तब तक तुम भ्रांति में हो, तुम भ्रम में हो, तब तक तुम किसी भूल में हो। क्योंकि जिसे तुमने जान लिया वह परमात्मा तो हरगिज ना होगा। जिसे तुमने नाप लिया वह परमात्मा ना होगा। जिसकी थाह तुमने पाली वह परमात्मा ना होगा। तुम किसी ताल तलैया में डुबकी लगा रहे होगे, तुम सागर के करीब नहीं पहुंचे। तुम किसी छोटी मोटी घाटी में उतर गए होगे, तुमने उसके अंतहीन खड्ड को नहीं जाना जहां गिरना शुरू होता है तो अंत नहीं आता। तुमने कोई छोटी मोटी ऊंचाई पा ली होगी, गांव के पास का कोई टीला तुम चढ़ गए होगे, लेकिन तुमने उसका गौरी शंकर नहीं जाना जहां चढ़ने का कोई उपाय नहीं है। हिमालय के गौरी शंकर पर तो हम चढ़ जाते हैं, देर अवेर कठिनाई से, मुसीबत से। उसके गौरी शंकर पर हम कभी ना चढ़ पाएंगे, ये असंभव है। ये असंभव क्यों है, इसे थोड़ा समझ लें। ये असंभव इसीलिए है कि हम उसके ही अंग हैं, और अंग अंगी को कैसे जानेगा। ये मेरा हाथ है, अगर मैं आपको वीडियो कॉल के जरिए आपको अपना हाथ दिखाऊं, या आप अपने खुद के हाथ को ही देखो, ये हाथ है आपका, यह आपको कैसे जानेगा। और इस हाथ से दुनिया की सब चीजें पकड़ लेंगे आप, लेकिन इस हाथ से अपने को कैसे पकड़ पाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख होगी, यह आंख जो आपकी है सब कुछ देख लेगी, ये आपको कैसे देख पाएगी। जैसे मेरी आंख है, सारी दुनिया को देखेगी, परंतु मुझे कैसे देखेगी और पूरा पूरा कैसे देख पाएगी। ये आंख मेरा ही हिस्सा है। अंश कभी अंशी को नहीं जान सकता। झलकें मिलेंगी लेकिन पूर्णता कभी ना होगी। हम इस विराट के अंश हैं, इसीलिए कठिनाई है। अगर हम अलग होते परमात्मा से तो हम उसे जान लेते, हम अगर भिन्न होते तो हम उसे पकड़ लेते, अगर हम पृथक होते तो हम उसके चारों ओर चक्कर लगाकर परिक्रमा कर लेते। लेकिन हम उसके ही हिस्से हैं, हम उसकी ही धड़कन है, हम उसकी ही श्वास प्रश्वास है। कैसे उसका चक्कर लगाएं, कैसे उसकी परिक्रमा करें, कैसे उसे पकड़ें,
मनुष्य एक कण है एक विराट में। एक कण भी कहना बहुत बड़ी बात होगी। एक कण का भी एक करोड़वां हिस्सा है उस विराट का। एक बूंद है उस सागर में, तो ये छोटी सी बूंद कैसे सागर को पकड़ ले? ये छोटी सी बूंद कैसे पूरे सागर को जान ले? ये बड़े मजे की बात है। ये बूंद सागर में है और यह बूंद सागर ही है। तो एक अर्थ में तो सागर को जानती है, बड़े गहन अर्थ में सागर को जानती है, क्योंकि सागर इससे अलग नहीं है। लेकिन फिर भी एक अर्थ में सागर को नहीं जानती, क्योंकि सागर अभिन्न है। ये धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास है। परमात्मा को हम जानते भी हैं एक अर्थ में, क्योंकि हम कैसे बिना जाने रहेंगे? वह हम में धड़कता है, हम उसमें धड़कते हैं। हम उससे दूर नहीं हैं, इंच भर का फासला नहीं है। जैसे कि एक मछली समुद्र में पूरी उम्र रहती है और फिर मर जाती है। इसीलिए हम उसे जानते भी हैं एक अर्थ में, पहचानते भी हैं भली भांति, और फिर भी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम तो अंश हैं। अंश पूर्ण को कैसे जान सकेगा? हम उसमें डूबते हैं, तैरते हैं। हम उसमें रहकर कभी उसे विस्मरण भी करते हैं, कभी उसका स्मरण भी करते हैं। कभी हम पास लगते हैं तो कभी हम दूर लगते हैं। और कभी कभी किन्हीं स्पष्टता के कणों में, स्पष्टता के जब हमें क्षण आते हैं तो ऐसा लगता है जान लिया उसे। हृदय आपूर हो जाता है, पहचान लिया, रिकॉग्निशन हो गया, आ गई प्रज्ञा, बोध हुआ। फिर बोध खो जाता है, फिर गहन अंधकार हो जाता है, फिर हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जानने और ना जानने के मध्य का ये जो क्षण है, यही धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है। महात्मा बुद्ध से कोई पूछता है परमात्मा के संबंध में, वे चुप रह जाते हैं। क्या कहें उसके संबंध में? विरोधाभास कहे नहीं जा सकते। अगर बुद्ध कहें मैं जानता हूं तो भूल हो गई, क्योंकि कौन कह सकता है कि मैं जानता हूं? और बुद्ध अगर कहें कि नहीं जानता तो गलत बात है, क्योंकि जानते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक पंडित ने बुद्ध को पूछा, बुद्ध चुप ही रहे। वह चला गया तो आनंद ने बुद्ध को कहा, आप कुछ तो बोलते। वह बहुत बड़ा पंडित है, वह बड़ा जानकार है और योग्य अधिकारी आदमी था, आपको उसे कुछ कहना था। बुद्ध ने कहा, क्योंकि वह अधिकारी था इसीलिए बोलना और भी मुश्किल हो गया। यदि मैं कहूं है तो गलत है, क्योंकि जब तक पूरा ना जान लिया जाए, किस तरह कहो कि है? किस तरह कहो कि मैंने जान लिया? कौन कहे कि मैंने जान लिया? ये सब दावे अहंकार के हैं, और अहंकार तो उसे कभी भी नहीं जान सकता। और अगर मैं कहूं कि नहीं है या कहूं कि मैंने नहीं जाना तो भी गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं। और वह आदमी योग्य था, समझदार था, इसीलिए चुप रह जाना पड़ा। और वह आदमी मेरी चुप्पी का अर्थ समझा, क्योंकि वह आदमी झुककर प्रणाम करके गया। तभी आनंद को ख्याल आया कि वह आदमी बहुत अहोभाव से झुककर प्रणाम करके गया है। तो आनंद ने पूछा कि हैरानी की बात है, ये मेरे ख्याल में न आया, क्या वह समझ गया? तो बुद्ध ने कहा कि घोड़े 3 तरह के होते हैं। एक, तुम उन्हें मारो तभी वे इंच इंच भर सरकेंगे। दूसरे, उन्हें मारने की उतनी जरूरत नहीं, धमकाना काफी है। और तीसरे, उन्हें धमकाने की भी जरूरत नहीं, कोड़ा बताने की भी जरूरत नहीं, कोड़े की छाया काफी है, शैडो ऑफ द विप। ये तीसरी तरह का घोड़ा है। इसे ना मारने की जरूरत थी, न धमकाने की जरूरत थी, इसे सिर्फ छाया बता दी कोड़े की, और वह समझ गया और यात्रा पर निकल गया। शब्द तो कोड़ा है, मौन छाया है। शब्द की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह घोड़ा पास नहीं जो कोड़े की छाया मात्र से यात्रा पर निकल जाए। बुद्ध ने कहा, वह आदमी समझ गया। यही तो स्थिति है कि जो जान लेता है वह कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं, और यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं। दोनों के मध्य में वैसी घटना घटती है। गुरु नानक देव जी भी वही कहते हैं, अंत नहीं उसका, जितना कहो थोड़ा है।
कहते चले जाओ और तुम पाते हो कि वह तो सदा शेष है। तुमने कुछ भी कहा नहीं, कथन हमेशा अधूरा है। सभी शास्त्र अधूरे हैं, कोई पूरा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे शास्त्र का अर्थ ही यह होगा जिसने परमात्मा को पूरा कह दिया। सभी शास्त्र अधूरे हैं और सभी शास्त्र उन घोड़ों के लिए हैं जो कोड़ों की छाया नहीं समझ सकते। अभी तुम देखो हमारी उम्र कितनी है, करीब करीब 70, 75 या 100 साल तक। अब देखो 22-25 साल तक तो हमें कुछ पता नहीं चलता, और अगर मैं मान भी लूं कि 5 साल के बाद तुम्हें बोध जगना शुरू हो जाता है परमात्मा का, अगर तुम उसे जानते चले जाओ, उसके बारे में गणना करते जाओ, या मैं साइंस को ही ले लेता हूँ, कितने साल हो गए, कितनी खोजें किए हुए, जितने भी वैज्ञानिक परमात्मा को जान पाए हैं बहुत ही थोड़ा पाए हैं। अभी तक तो उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी को जाना है कि ये होती है, और भी गैलेक्सीज होती है, बस इतना पता लगा है। वहां पे क्या क्या है, कैसे कैसे सूरज हैं, कितनी कितनी पृथ्वियां हैं, ये तो वो भी नहीं जान पाए। अगर मैं आपकी बात करूं, 100 साल तक आप पूरी सृष्टि का भी भ्रमण करने निकल गए तो उसकी सृष्टि इतनी बड़ी है, एक एक दिन भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखते गए, जानते गए, अनुभव भी करते पाए, तो इतनी बड़ी सृष्टि का तुम कैसे अनुभव कर पाओगे पूरा? और तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मैंने नहीं जाना उसे। ऐसा समझो, मछली, समुद्र देखो कितना बड़ा है, उसमें रहती है। मछली कितना चल लेगी समुद्र में, चाहे सारी उम्र भी चलती रहे, उसकी छोटी सी उम्र में वो नहीं जान पाएगी पूरा समुद्र को, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। कम से कम मछली कितना चल पाएगी? 1 मील, 2 मील, या उसे पता भी चलेगा कि मैं जो चल रही हूँ वो सीधा चल रही हूँ? मछली कभी गहराई नहीं नाप सकती समुद्र की पूरी, क्योंकि समुद्र के अंदर इतना प्रेशर है कि वहां पे कुछ मछलियां पहुंच नहीं सकती, और जो पहुंचती हैं उनको भी पता नहीं कि समुद्र के ऊपर सतह पर क्या है। कुछ अंधेरे में रहती हैं, कुछ ऊपर ऊपर की सतह पर रहती हैं। तो उसी तरह से परमात्मा को पूरा जाना नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने पूरा जान लिया, बिल्कुल मूढ़ अज्ञानी है, उनसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं होगा। और जो इन थोड़ी सी जानकारियों को इकट्ठा करके, चाहे किसी संत से सुन लिया, किसी कथावाचक से सुन लिया, पंडित से सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया, उसको पढ़कर या सुनकर किसी और व्यक्तियों से बहस करने में लग जाते हैं कि चलो जी शास्त्रार्थ करते हैं, परमात्मा के विषय में बहस करते हैं, उनसे बड़ा मूढ़ तो कोई भी नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, कभी कभी मेरे पिताजी टीवी ऑन करते हैं तो मैं उनके कमरे में जा आया करता हूँ, कभी कभी कुछ काम से, जब भी मुझे होता है तो मैं देखता हूँ कितने ही लोग मूढ़तावश उसके विषय में बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने जाना नहीं, एक कण भी उन्होंने महसूस नहीं किया, फिर भी बहस करे जाते हैं फालतू की तुच्छ बातों पर, रंगों पर बहस करते रहते हैं। ये रंग अच्छा, ये रंग नहीं अच्छा, रंगों पर ही लड़ते रहते हैं। आज आप भी न्यूज़ चैनल खोलकर देखो, यूट्यूब पर देखो, तो देख पाओगे कि कितनी बड़ी मूढ़ता के चर्चे हो रहे हैं। कोई भगमे रंग के पीछे दौड़ रहा है, कोई हरे रंग के पीछे दौड़ रहा है, तो कोई किसी रंग के पीछे दौड़ रहा है। अगर सभी रंग उसी परमात्मा के हैं तो ये रंगों की लड़ाई क्यों, रंगों का मतभेद क्यों? मेरे ख्याल से तो ये मतभेद राजनीतिक पार्टियों द्वारा ही किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सभी ऐसे लड़ते होंगे। अभी मेरे इधर भी मेरे कुछ मित्र हैं, सभी जातियों के हैं, मुझे किसी से कोई अड़चन नहीं, उनको मेरे परिवार से कोई अड़चन नहीं, मेरे मोहल्ले से कोई अड़चन नहीं, और मेरे मोहल्ले वालों को उनसे कोई अड़चन नहीं। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, सभी त्योहार हम इकट्ठे मनाते हैं। तो ध्यान रखना, एक बात आपको बता दूं, मानना अपने दिल की, नफरत ऐसे ही मत करने लग पड़ना कि भाई टीवी में कह दिया किसी ने कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे, या वो फलाना धर्म के लोग हमसे नफरत करते हैं, तो इससे मत ऐसे करने लग पड़ना। जानना कि व्यक्ति कैसे हैं, क्या सच में ही ऐसा है? अगर 100 में से एक आध आदमी ऐसा निकल आए
तो उस एक आदमी को छोड़ देना, 99 अच्छे लोगों को पकड़ लेना, क्योंकि इससे ही प्यार भावना सद्भावना बनी रहेगी। और ऐसे ही हम लोग परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो है ही प्रेम। तो मैं फिर से विषय की तरफ बढ़ता हूं। ना अंत है उसके गुणों का, ना उसके कथन का अंत है, ना उसके कामों का, ना उसके दानों का। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में धर्म की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके काम तो दिखाई पड़ते ही हैं, उसके दान दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। ये दूसरी बात है। काम तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अधिक लोगों को तो काम भी दिखाई नहीं पड़ता। वे कहते हैं कहाँ है परमात्मा। वे पूछते हैं कौन है सृष्टा। सृष्टि को देखकर ही उन्हें इशारा नहीं मिलता। ये चारों तरफ इतना विस्तार है, ये उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। वे पूछते हैं किसने बनाया, कौन है बनाने वाला, है भी कोई बनाने वाला। इतने विराट कार्य जाल के पीछे उन्हें कोई हाथ नहीं दिखाई पड़ता। और बड़े मजे की बात है, यही वे लोग हैं जो दूसरी दिशाओं में अंधों की तरह मान लेते हैं। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, विद्युत का आखिरी कण जिसको विज्ञान कहता है, जिसके आधार से सारा जगत बना है। इलेक्ट्रॉन के ही संगठन से सारा जगत निर्मित है, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं अपनी आंखों से, और ना आशा है कभी देख पाने की। फिर वैज्ञानिक कैसे ये मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन है? वह कहता है उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। कारण सूक्ष्म है, परिणाम स्थूल है। हाथ नहीं दिखाई पड़ते परमात्मा के, लेकिन कृत्य दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को तो हम मान लेते हैं क्योंकि परिणाम दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा को इनकार करते हैं। परिणाम चारों तरफ मौजूद है। अभी मैं अगर आपकी तरफ देखूं, आपका ये जो शरीर है कितनी जटिल मशीन है। देखो तो, आंख में जो खून जाता है देखने के लिए, कान में जो खून जाता है सुनने के लिए प्रयोग होता है, वही खून जो आपके नाक में जाता है सूंघने के लिए। देखो कैसी जटिल मशीन बनाई है उस परमात्मा ने। कितनी जटिल मशीन है, एक एक पुर्जा बिल्कुल सही सही ढंग से उसने सेट किया है कि भाई तुम्हें इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत होगी, तुम्हें इस मशीन के द्वारा ऐसे चलना है, ऐसे काम लेना है। देखो उसकी जटिलता को। परंतु कुछ लोग परमात्मा को इनकार करते हैं। फूल खिलता है, यह परिणाम है, लेकिन कोई हाथ छिपे उसे खिलाते हैं, अन्यथा कैसे फूल खिलेगा? बीज टूटता है, यह परिणाम है, लेकिन कोई बीज को तोड़ता है, अंकुरित करता है, और जहां पत्थर जैसा लग रहा था बीज, वहां सुकोमल फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। सब तरफ उसके ही साइन है, लेकिन हाथ नहीं दिखाई पड़ते। हाथ दिखाई पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जीवन सूक्ष्म और स्थूल का संतुलन है। कारण सदा सूक्ष्म होता है, कार्य सदा स्थूल होता है। कारण दिखाई नहीं पड़ते। परमात्मा महाकारण है, लेकिन कार्य तो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो 3 तरह के लोग हैं जगत के, 3 तरह के घोड़े जिनको बुद्ध ने कहा। एक, जिनको उनके काम भी दिखाई नहीं पड़ते परमात्मा के, बिल्कुल अंधे। वे पूछते हैं कैसा परमात्मा, कैसा सृष्टा, क्या सबूत है? इतनी बड़ी सृष्टि सबूत नहीं है। वे और कोई सबूत चाहते हैं, कई सबूत चाहते हैं जिनका उन्हें कुछ पता नहीं। इतना बड़ा प्रमाण नहीं है, वे और कोई प्रमाण चाहते हैं। और जिनको इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिखता, उनको कोई और प्रमाण समझ में आ सकेगा? इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि जीवन एक क्रमबद्ध गति से, संतुलित गति से चल रहा है। विराट लीला में कहीं भी कोई विच्छेद नहीं है। धारा अनवरण है। अहिर्निश एक संगीत बज रहा है अनहद नाद का। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ये जगत कोई क्यास नहीं, कासमास है। पूरी तरह से कॉस्मोस का जगत है। ये कोई ऐसा ही संयोगवशात घट नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सुनिश्चित नियम कार्य कर रहा है। उसी नियम को हमने धम्म कहा है, धर्म कहा है, लाओ त्से ने ताओ कहा है, गुरु नानक देव जी ने हुक्म कहा है। उस नियम का नाम है। जब बाबा नानक कहते हैं सब उसके हुक्म से हो रहा है,
सारी सृष्टि हुक्म के पाछे है, तो तुम ऐसा मत समझना कि वह कहीं खड़ा है हेड कांस्टेबल की तरह और कह रहा है करो। हुक्म का मतलब है जगत एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, एक अराजकता नहीं है जहां कुछ भी नहीं हो रहा है। होने के पीछे सुनियोजित हाथ है, सुनियोजित व्यवस्था है, होने के पीछे प्रयोजन है। जो हो रहा है वह एक लक्ष्य की तरफ, एक अंत की तरफ विकासमान है। अगर तुम्हें सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती तो तुम बिल्कुल अंधे हो। बहुत लोग हैं जिनको सृष्टि के पीछे कोई सृजन का हाथ नहीं दिखाई पड़ता। एक छोटी सी मूर्ति रखी है तो तुम तत्क्षण पूछते हो किसने बनाई। एक छोटा सा चित्र टंगा हो दीवार पर तो तुम तत्क्षण पूछते हो कौन है चित्रकार। तुम कभी भी नहीं सोचते कि अनायास संयोगवशात ये मूर्ति बन गई होगी, अनायास संयोगवशात प्रकृति कारणों से ये चित्र टंग गया होगा। लेकिन इतना विराट चित्र टंगा है चारों तरफ, पत्ती पत्ती पर उसकी कला है और तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुमने जैसे पक्का ही कर रखा है उसकी तरफ पीठ रखने का, जैसे तुम ना देखने की जिद कर रहे हो, जैसे तुम देखना ही नहीं चाहते, जैसे कि देखने में तुम्हें खतरा मालूम पड़ रहा है, जैसे कि देखने से तुम डर रहे हो। निश्चित ही डर है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम जैसे हो वैसे ही ना रह पाओगे। जिसको भी परमात्मा के कृत्य की भनक पड़ जाएगी उसे पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका हाथ सब तरफ है तो तुम जैसा कर रहे हो अभी तक वैसा ही ना कर पाओगे। तुम्हारा सारा आचरण गलत हो जाएगा। अभी तुम ऐसे चल रहे हो जैसे कोई परमात्मा नहीं है। करो दुर्व्यवहार, करो पाप, करो अनाचारण। अभी जो भी करना है करो, क्योंकि कोई परमात्मा नहीं है। अभी तुम्हें जैसे पूरी तरह छूट है। जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम्हारी छूट समाप्त हुई। तब तुम्हें सोचकर करना पड़ेगा, तब तुम्हें विचार कर करना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्यादा ध्यान और सुरती रखनी पड़ेगी, क्योंकि वह देख रहा है, क्योंकि वह मौजूद है, क्योंकि सब जगह वह छिपा है। और तुम किसी के साथ भी कुछ करो तुम उसी के साथ कर रहे हो। जेब काटो किसी की, उसी की ही कटेगी। चोरी करो किसी की, उसी की ही होगी। हत्या करो किसी की, तुम उसे ही मारोगे। इसीलिए आदमी का एक बड़ा वर्ग उसे देखना ही नहीं चाहता। उसको देखने में झंझट है। उसकी मौजूदगी तुम वही ना रह सकोगे जो तुम हो। तुम्हें अमूल क्रांति से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें जड़ मूल बदल जाना पड़ेगा। और ये बदलाहट इतनी बड़ी है, इस झंझट से बेहतर यही है कि तुम उसे इनकार करते चले जाओ। नीत्शे ने 100 साल पहले कहा है कि गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज टोटली फ्री, यानी ईश्वर मर गया है और आदमी अब परिपूर्ण स्वतंत्र है। वही परिपूर्ण स्वतंत्रता चाहने के लिए तुम ईश्वर को इनकार करते हो। तब तुम्हें छूट है, तब तुम कुछ भी चाहो करो, तब कोई नहीं है जिसके हाथ में निर्णय है। तब तुम स्वच्छंद हो। जो स्वच्छंद रहना चाहता है वह परमात्मा को ना देखने की जिद करता रहेगा। तुम उसे कितना ही दिखाओ वह इनकार करता रहेगा। और इनकार किया जा सकता है क्योंकि स्थूल कृत्य दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म कर्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं सृष्टि अपने आप चल रही है, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन यही तो परमात्मा की परिभाषा है कि जो अपने आप चल रहा है और जो अपने आप हो रहा है, जो स्वयंभू है, वही तो परमात्मा है। और दूसरे वर्ग के लोग हैं जो परमात्मा के काम तो देख लेता है और उसके छिपे हाथ को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह स्वीकृति बौद्धिक है और बुद्धि से परमात्मा को समझने की चेष्टा करता है। और जो लोग बुद्धि से समझने की उसको चेष्टा करते हैं उनके साथ क्या होता है, क्या कारण है, इस कारण के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक के सत्संग में जो भी बताया गया है आपको कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। और अगर कोई कॉल करके भी पूछना चाहता है तो मेरा नंबर है 9882558872। फिर से कहता हूँ 9882558872।
और अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वहाँ पे भी मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो समझने के लिए, आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, आपकी सुरत लग गई हो, आपकी तारी लगी हो इस सत्संग को सुनते सुनते, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मित्रों तथा परिजनों तक भी इस सत्संग को पहुँचाएं, व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस पे डालें, इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं डाल दें, ग्रुप्स में डालना चाहें तो डाल दें, माउथ रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो कर दें। क्योंकि क्या पता आपकी इस मदद से, आपकी इस सेवा से किसी का फ़ायदा हो जाए, कोई मरने पर चला हो तो वो आत्महत्या के विचार छोड़कर जिंदगी को पूरा जीने में लग जाए। तो मेरी यही विनती है, कृपया इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज लेटेस्ट न्यूज़ सत्संग। अगर आपको डेली लेटेस्ट न्यूज़ सत्संग कोई भी नहीं मिला 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, तो आप पुराने सत्संग ज़रूर सुन लिया करें। क्या पता आपका जो प्रश्न है उसका हल किसी पुराने सत्संग में दिया गया हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, जितने भी प्रश्न एक साधक के जीवन में उठ सकते हैं, सारे प्रश्नों को कवर कर चुका हूँ इस पूरी सत्संग की श्रृंखला में। अगर नहीं भी कवर हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। और मेरी विनती है, बहस कोई भी ना करे मेरे साथ, क्योंकि मैं फिर चुप ही रह जाऊंगा और मैं बोलूंगा कुछ नहीं जो कोई भी मुझे कॉल पर बहस करने के लिए कॉल करेगा। 1 मिनट भी मुझे जैसे भी पता लगेगा कि आपकी कोई समस्या नहीं है, बस अपने दिमाग की खुजली मिटानी है, बहस करनी है, वैसे ही मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलते जाएंगे परंतु मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा कोई रस नहीं है। हाथ जोड़कर विनती है, बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए कोई मुझे कॉल ना करें। अगर वाकई में कोई अड़चन है, कोई समस्या है, फिर ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। फिर 1 घंटा तो चाहे छोड़ें, 2-2 घंटे भी बात कर सकते हैं, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हुआ हो। अंत में आपने इतना वक्त दिया, आप मेरी वीडियोस को इतने अंत तक सुनते हो, बहुत ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, दुआ करता हूँ आप भी अपने परम तत्व तक पहुँच जाएं, आपके भीतर का परमात्मा आपको दिखे और आप परमात्मा ही हो जाएं। आप सभी को राधा स्वामी जी।